हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं एमबीजे इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2013 के बारे में। और आज की इस वीडियो में आपके जो मैथ के प्रश्न हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि इससे पहले हमने सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न थे और रीजनिंग के सवाल थे उन सभी को हमने बता दिया। आज की इस वीडियो में हम आपको इस पेपर के मैथ के जो प्रश्न हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। ये आपके सामान्य ज्ञान के प्रश्न थे, नीचे आपके जो दिए गए हैं ये आपके रीजनिंग के सवाल थे। और अब हम आपको बताएंगे जो है आज मैथ के प्रश्नों को। मैथ के प्रश्न का सिर्फ हम आपको आंसर बताएंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ये यहाँ पे भाग 3 रहा। भाग 3 का जो है यहाँ पर आंकिक क्षमता है। और साथ ही हमको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर और अन्य वीडियोस चैनल पर अपलोड हैं, जाकर आप देख सकते हैं। तो ये इस भाग का पहला प्रश्न था कि अगर 70 व्यक्ति 68 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति जो हैं 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे। तो ये हल करेंगे तो 112 मीटर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय का मूल्य के बराबर जो है 950 ग्राम चाय बेचता है। 1 किलोग्राम में कितना बेचता है वो 950 ग्राम चाय ही बेचता है, यानी कि कम देता है। तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो उसका प्रतिशत लाभ होगा 5 से ही 5/19% का लाभ वो कमा रहा है कम तौल कर। नेक्स्ट है, 2.50 रुपये प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है, तथा 1.75 रुपये की दर से बेचने पर उसे क्या होता है 55 रुपये की हानि हो जाती है। तो विनोद के पास कुल कितनी पेंसिल थी। तो ये 220 टोटल उसके पास पेंसिलें थी। नेक्स्ट है, एक स्कूटर का मूल्य जो है 50,000 रुपये है। हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या रह जाएगा। तो अगर 1 साल में 12% की कमी आएगी तो ये कितना हो जाएगा 2 साल बाद इसका मूल्य 38,720 रुपये बचेगा। नेक्स्ट है, 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। 1 से 50 तक के सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 25.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए, बी और सी की औसत आयु 25 है तथा ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है। तो सी की औसत आयु क्या होगी, सी की आयु क्या होगी, तो 19 वर्ष हो जाएगी सी की आयु। नेक्स्ट है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों की प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक मिलते हैं, प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। उसमें से अगर 120 प्रश्नों का उत्तर देकर उसने 285 अंक प्राप्त किए हैं तो उसने जो है कितने प्रश्नों के उत्तर सही दिए थे। तो इसने 75 के आंसर सही दे रखे हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि 589 प्लस 187 का स्क्वायर माइनस ये है 589 माइनस 187 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से इसको आप हल करेंगे, ये बटे ए इंटू बी है। इसको आप एक इसकी जगह पर ए रखिएगा, इसकी जगह पर बी, और इसकी जगह पर ए, इसकी जगह पर बी। तो टोटल क्या आ जाएगा, ये 4 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 18, 21 और 24 से जो है प्रत्येक से भाग देने पर शेषफल 7 बचे। तो हो जाएगा आपका 95, 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव की धारा 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो धारा की गति क्या होगी। तो धारा की गति हो जाएगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म पार करने में 36 सेकंड का समय लेती है, तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से इसको हल करेंगे तो आप ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी ट्रैक के किनारे खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है, तो जो है रेलगाड़ी की गति क्या होगी। इसको भी आप उसी से हल करेंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट है, धातु की 2 गोलाकार गेंदें ए और बी हैं और इस प्रकार हैं कि ए का व्यास बी के व्यास से 2 गुना है, तो ए और बी के आयतनों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो 8:1 का अनुपात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 रुपये किलो का अनाज 21 दिन में पर्याप्त हो तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलो अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। तो इसको जब हल करेंगे आप तो ये हो जाएगा आपका ये 17 सही 1/2 आंसर इसका आ जाएगा दिन। 17 सही 1/2 दिन आ जाएगा। इसको वैसे हल करेंगे तो इसको जो वर्क ऑन टाइम से भी हल कर सकते हैं, या फिर m गुणे हो जाएगा m1 इंटू D1/W1 बराबर इसको कर सकते हैं आप। यहाँ पर एक मिनट फिर से देखिएगा, यहाँ पर m1 कर दीजिएगा
यहाँ पर D1/W1 बराबर इधर कर दीजिएगा M2 इंटू D2 अपॉन W2। तो यहाँ पर ये M मतलब मानव या फिर आप यहाँ घोड़ा है तो घोड़े रख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिन रख लीजिएगा, यहाँ पर समान है तो आप इस पर भी रख के इसको हल कर सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारीगर m मिनट जो है m मिनट में x वस्तु बनाता है, आधे घंटे में वो कितनी वस्तु बना पाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 30x अपॉन m। नेक्स्ट है, यदि किसी तार को एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है तो यह 884 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल बन जाता है। इस वृत्त के आकार में मोड़ा जाए कि वह क्षेत्रफल तो क्या होगा? इस वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? जहाँ पर पाई बराबर 22/7 है तो इसका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सीमा ने सेविंग खाते में 5,000 रुपये जमा किए, साधारण ब्याज 4% प्रतिवर्ष है, तो 2.5 वर्ष में कितना मिश्रधन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 5500 रुपये। नेक्स्ट है, रुपये 2,500 पर 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हर 6 माह पर जोड़ दिया जाए? तो यह हो जाएगा 309 रुपये। नेक्स्ट है, यदि 75% का x% न हो तो x का मान क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 12। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताएं। तो हो जाएगा आपका 8%। मान लो कोई सामान है, उस पर कोई मान लो 100 रुपये जो उस पर रेट है, लेकिन वो 100 हटा करके उस पर 120 जो है रेट लिख देता है और उस पर फिर से 10% की छूट देता है, तो वो कितना कमा रहा है? तो अगर 10% की फिर से यहाँ छूट देगा तो वो 8% कमाएगा, फिर से लाभ होगा उसको। नेक्स्ट है, एक चुनावी क्वेश्चन कर रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त किए तथा वह 5,580 मतों से पराजित यानी कि हार गया। कुल मतों की संख्या क्या होगी, कितनी थी? तो ये 41% इसने पाए हैं, तो 41% कितनी संख्या का हो जाएगा? 5580। ये हो जाएगा आपका 31,000 वोट थे। 31,000 वोट थे, इसने जो है कितने पाए हैं? 41% पाए हैं, तो 5580 था तो ये टोटल हो गई 31,000। नेक्स्ट है, एक राशि A, B और C में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। A का भाग 2500 रुपये है तो कुल राशि कितनी होगी? तो हो जाएगा आपका 20,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/1/2 प्लस 3/1/4 प्लस x प्लस 2/1/3 बराबर 13/5/12। तो जो x है इसका मान क्या होगा? यहाँ पर जो x दिया है इसका मान क्या हो जाएगा? इस x का मान पूछा गया है क्या हो जाएगा? तो इसका मान हो जाएगा आपका ये 5/1/2। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो ये जो संख्या दे रखी है 7/9, 11/13 और 16/19 या और 21/25, तो सबसे बड़ी संख्या पूछा हो जाएगी आपकी 11/13। अगला प्रश्न है, चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलो है तथा उसका मूल्य घटाकर 14 रुपये कर दिया तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये 12.5% की कमी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई चौड़ाई का 5:4 है, तो अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर तो कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 180 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 4 छात्र एक मैदान में चारों दौड़ लगा रहे हैं, वे क्रमशः 30 सेकंड, 40 सेकंड और 50 सेकंड तथा 60 सेकंड में मैदान का पूरा चक्कर लगा लेते हैं। यदि मैदान किसी बिंदु के एक साथ दौड़ना शुरू करें तो वह कम से कम कितने समय पश्चात उसी बिंदु पर मिलेंगे? तो ये लासमा से संबंधित है, ये 10 मिनट हो जाएगा पूरा टोटल। 10 मिनट में एक दूसरे से फिर से आके मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ से 1 मिनट, मान लीजिए या कोई आपको वृत्त है या राउंड, यहाँ पर दौड़ना है, इधर इनको दौड़ना है, मान लीजिए इस जगह से दौड़ना शुरू करते हैं तो फिर से इसी जगह पर किस समय आके मिलेंगे? तो जैसे घड़ी की सुई वाला था सेम वैसे ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इतने समय में इतनी घड़ी लेट चलती है तो इस यहाँ पर आके कब तीनों सुई इकट्ठे मिलेंगे। वैसे ही ये यहाँ पर दिया है 10 मिनट में एक बार फिर से आकर सभी लड़के मिलेंगे। नेक्स्ट, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 तथा गुणनफल 6400, इसका लघुत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 400। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80 और 135 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी आपकी
10,803 हो जाएगी। नेक्स्ट है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं 80 और 90 के बीच? तो 83 और 89, ये दोनों अभाज्य संख्या हो जाएंगी। काफ़ी आसान सवाल था ये। नेक्स्ट, रमेश और श्याम की उम्र ने सापेक्ष अनुपात 4:9 का है। 6 वर्ष बाद उनकी उम्र के सापेक्ष अनुपात 6.7 हो जाएगा। तो उनकी उम्र के बीच अंतर क्या होगा? तो 3 वर्ष का हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का योग 8 है और उनका अंतर 12 है, संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 180। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। इस ट्रिप में उसे 60 मिनट लगे। यदि वह दोनों और ऑटो से जाता तो 30 मिनट लगते। यदि वह व्यक्ति दोनों तरफ पैदल जाता तो कितना समय लगता? तो कितना समय लग जाता उसको? 2 घंटे 30 मिनट लग जाता। 2 घंटे 30 मिनट मतलब 2.5 घंटे लग जाता दोनों तरफ आने जाने में पैदल। अगला प्रश्न है, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए। एक पिकनिक में कितने व्यक्ति गए? 240। इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है और बच्चों की संख्या वयस्कों की संख्या से 20 अधिक है। तो पिकनिक में कुल कितने पुरुष हैं? तो ये हो जाएंगे आपके टोटल 75 पुरुष। नेक्स्ट है, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग सबसे बड़ी संख्या के दोगुने से 38 अधिक है। तो 6 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 72 यानी 72। नेक्स्ट है, प्रश्न कर रहा है, अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष की अपनी आयु दुगनी उम्र की हो गई है। तो उसकी वर्तमान आयु कितनी है? तो अब से 6 वर्ष बाद उसने कहा है कि पहले की अपनी आयु से दोगुनी उम्र की होगी। तो ये वर्तमान में इसकी आयु कितनी है? 20 वर्ष की हो जाएगी। नेक्स्ट, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 6 रुपया तथा अतिरिक्त प्रत्येक के लिए 48 रुपया एक पार्सल में जिसका वजन P है। तो भेजने की लागत क्या होगी? तो उसने क्या कहा है, जो संदेश वाहक मतलब जो पोस्टमैन होते हैं, उसने कहा पार्सल भेजने के लिए जो पहला किलोग्राम होगा, मान लो जो कितने भी किलो के 2-4 किलो जितने की भी हो, तो पहला किलो जो होगा उसमें 60 रुपये किलो लगेगा पहले का, अतिरिक्त के लिए 48 रुपये लगेगा। तो पार्सल मान लो P किलो का है, P किलोग्राम का है, तो भेजने की लागत क्या होगी? तो ये हो जाएगी आपका 12 + 48 + P, ये इसका रेट हो जाएगा जो इसमें लागत लगेगी पार्सल को भेजने में। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि ए वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपये, बी का मूल्य 20% लाभ पर बेची जाए तो बी ने उसी 25% लाभ पर सी को बेचा, तो सी ने 40% लाभ डी को बेचा, तो उस वस्तु का मूल्य डी ने कितना दिया? तो 105 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश अपने वेतन का 15% किराया, 35% भोजन और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है तथा शेष बचाता है और उसकी लागत जो है, उसकी बचत जो आती है 2550 रुपये प्रति माह आती है। तो राजेश की आय क्या है? तो ये 7500 रुपये हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक व्यापारी 10 क्विंटल गेहूँ 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदता तथा 8.4/5% की हानि से बेचता, तो गेहूँ का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो मान लो 1000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदता है और 10 क्विंटल उसने खरीदा, लेकिन 8/4 की प्रतिशत की हानि से बेचेगा, तो उसका जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 9120 रुपया। तो ये थे 2013 में पूछे गए सभी मैथ के प्रश्न। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्रश्न आपके लिए परीक्षा के लिए काफ़ी मदद करेंगे। अगर जानकारी सही लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।